केरल की 38 साल की नर्स निमिषा प्रिया का मामला भारत और यमन के बीच राजनयिक, धार्मिक और मानवीय बहस का मुद्दा है। यमन की एक अदालत ने निमिषा को 2017 में अपने यमनी बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी की हत्या के आरोप में शरिया कानून के तहत क़िसास के आधार पर सजाए मौत सुनाई थी। हालांकि 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी को अस्थायी रूप से टाल दिया गया, लेकिन पीड़ित परिवार की क़िसास की मांग ने इस पूरे मामले को और जटिल बना दिया है। क्या है अब निमिषा प्रिया का ये मामला, ये भी आप जानिए। देखिए, निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली एक नर्स है जो साल 2008 में अपने परिवार की आर्थिक मदद के लिए यमन गई थी। वहां उन्होंने कई अस्पतालों में काम किया और बाद में एक मेडिकल क्लिनिक शुरू करने का फैसला किया। यमन के नियमों के अनुसार विदेशियों को व्यवसाय के लिए स्थानीय साझेदार की आवश्यकताएं होती हैं। निमिषा ने तलाल अब्दो मेहदी को अपना बिजनेस पार्टनर चुना। कुछ समय बाद उनके रिश्ते पेशेवर से व्यक्तिगत हो गए और दोनों ने शादी भी कर ली। निमिषा के वकीलों और समर्थकों का यह दावा है कि तलाल ने उनके साथ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शुरू किया। उसने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया, जिससे वो यमन छोड़कर भारत नहीं लौट सकी। साल 2017 में निमिषा ने अपने दस्तावेज वापस लेने के लिए तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन ओवरडोज के कारण तलाल की मृत्यु हो गई। घबराहट में निमिषा और उनके सहयोगी नर्स हन्नान ने तलाल के शव के टुकड़े किए और उसे पानी की टंकी में छिपा दिया। 1 महीने बाद निमिषा को सऊदी यमन सीमा पर गिरफ्तार कर लिया गया। साल 2020 में यमन की स्थानीय अदालत ने निमिषा को सजाए मौत सुनाई, जिसे 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने बरकरार रखा। 16 जुलाई 2025 को उनकी फांसी निर्धारित थी, लेकिन भारत सरकार और धार्मिक नेताओं की मध्यस्थता के बाद इसे टाल दिया गया। शरिया कानून में क़िसास अब है क्या, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। देखिए, क़िसास शरिया कानून का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ है बराबर सजा या जैसे को तैसा। ये कुरान की एक आयत से लिया गया है। ये कुरान की एक आयत से लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि हत्या के मामले में तुम्हारे लिए प्रतिशोध यानी कि क़िसास अनिवार्य कर दिया गया है। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम और स्त्री के बदले स्त्री। इसका उद्देश्य समाज में हत्या जैसे जघन्य अपराधों को रोकना और पीड़ित परिवार को न्याय का अधिकार देना है। क़िसास के तहत हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को 3 विकल्प दिए जाते हैं। सजाए मौत, परिवार दोषी को मृत्यु दंड की मांग कर सकता है। ब्लड मनी यानी कि दिया, परिवार मुआवजे यानी कि दिया के बदले दोषी को माफ कर सकता है। इसके अलावा है तीसरा माफी, परिवार बिना किसी मुआवजे के दोषी को माफ कर सकता है। क़िसास का सिद्धांत अब क्या है, ये आप समझिए। देखिए, यमन, सऊदी अरब, ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों में ये लागू है। ये पीड़ित परिवार को सजा तय करने का अधिकार देता है, जिससे न्याय प्रक्रिया में उनकी संवेदनाओं को महत्व मिलता है। हालांकि कुरान में यह भी कहा गया है कि माफी देना पुण्य का काम है और इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है। भारत सरकार और धार्मिक नेताओं की कोशिशें लगातार इस पूरे मामले में जारी हैं। निमिषा की फांसी को टालने में भारत सरकार, धार्मिक नेता, उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर अहमद ने यमन के विद्वान शेख उमर बिन हफीज से मध्यस्थता के लिए संपर्क किया। कई दौर की बातचीत के बाद तलाल का परिवार सजा को अस्थायी रूप से टालने के लिए सहमत हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार यमन के जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में वकील सुभाष चंद्रन ने ब्लड मनी के जरिए माफी की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यमन में 2017 के दौरान अशांति के कारण निमिषा को उचित कानूनी सहायता नहीं मिली और उनसे अरबी में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिन्हें वो समझ नहीं सकी। अब सवाल यह है कि क्या ब्लड मनी एक संभावित समाधान अब भी है? शरिया कानून में दिया या ब्लड मनी एक प्रथा है, जिसमें पीड़ित परिवार को मुआवजा देकर माफी मांगी जा सकती है। निमिषा के परिवार ने तलाल के परिवार को $10 लाख की पेशकश की, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। कुछ मामलों में, जैसे सऊदी अरब में, ब्लड मनी ने भारतीय नागरिकों की जान बचाई है। उदाहरण के लिए 2019 में एक भारतीय मजदूर की सजा ब्लड मनी के जरिए माफ हुई थी। हालांकि तलाल के परिवार का सख्त रुख इस संभावना को कमजोर करता है।